Hello guys, welcome and welcome back to our channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टोरी लेकर आए हैं हमारे शहर की, इंदौर की, और जहाँ हम रहते हैं ये वहाँ की स्टोरी है। और स्टोरी ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेटेस्ट ही है। और हम लोग होंगे अभी 20-21 साल के। तो ये स्टोरी वहाँ की अभी नहीं, तभी 20-21 साल के होंगे। हाँ, तो ठीक है ना। तो तभी हम 20-21 साल के थे। और यहाँ पर एक हाउस है 3 BH का, वहाँ की स्टोरी है। वहाँ पर एक फैमिली रहने आई थी, जिसका किसी का ट्रांसफर हुआ था, गवर्नमेंट ऑफिसर थे वो, उनका ट्रांसफर हुआ था। उनकी फैमिली में सिर्फ 4 लोग थे, मम्मी, पापा, ब्रदर एंड सिस्टर। तो वो लोग यहाँ पर रहने के लिए आए थे। उनके लिए एनवायरनमेंट नहीं नया था, उनके लिए शहर ही बिल्कुल नया था। तो हम लोग नॉर्मली उनकी फैमिली से और हमारा थोड़ा बहुत कांटेक्ट होता था। और हमें तब इतना नॉलेज नहीं था कि वो हॉन्टेड है, बट हाँ ऐसी स्टोरी सुनी थी कि हाँ उधर मत जाना, क्योंकि मम्मी बचपन से मना करती थी और हम लोग सुनते नहीं कि उधर मत जाना वरना वो एरिया अच्छा नहीं है। मम्मी तो ऐसे ही डरा देती थी। मैं तो मंजुलिका से डरती थी, तो मम्मी बोलती थी मंजुलिका है तो जाना नहीं। तो हम लोग ऑलमोस्ट जाते ही नहीं थे, वरना हम लोग कुट जाते थे। ये क्रेविस वो होती है ना कि ना, हमें देखना है वहां पर क्या है, कुछ तो होगा वहां पर। तो उसके चक्कर में हम लोग कभी इतना घुसे नहीं उन सब चीजों में। तो उनकी फैमिली नई नई आई थी, तो हम लोग और उनकी फैमिली में अच्छे रिलेशनशिप बन गए थे। धीरे धीरे करके उनसे बातचीत होने लग गई थी, सब होने लगा था। और फिर उनको रहते हुए 5-6 दिन ही हुए होंगे, बट उन्होंने फिर मतलब हमारी मम्मी को बताया कि वहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। मतलब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे कि फोन नहीं चलना, टीवी नहीं चलना, और भी बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स। एक दिन तो गैस सिलेंडर कनेक्शन कर रहे थे वो, मैं आपको बताऊं, एक दिन गैस सिलेंडर कनेक्ट, मतलब गैस में रेगुलेटर वगैरह लगा रहे थे, तो वो कनेक्ट ही नहीं, वो लग ही नहीं रहा था उसमें। कभी उसमें लीकेज हो जाता, कभी उसमें आवाज आने लगती, कभी उसमें कुछ होने लगता। तब जब वो हार मार के उन्होंने वो बोला कि हम किसी एजेंसी वाले को बुलाएंगे, तब वो एजेंसी वाला यहाँ आकर वो कनेक्शन कर देगा। वहां पर ऐसी सी अजीब अजीब सी घटनाएं होती थी, समझ में ही नहीं आता था। फोन में सिग्नल, इंदौर शहर में कहाँ पर सिग्नल नहीं आते फोनों के, पर उनके घर में सिग्नल नहीं आते। और खिड़की से बाहर अगर वो हाथ डालते हैं तो वहां पर वो सिग्नल आ जाते हैं। हाँ, मतलब घर के बाहर जाएंगे तो सिग्नल आ जाएंगे, और घर के अंदर है तो सिग्नल नहीं है। ऐसा कहाँ है पॉसिबल इंदौर शहर में। तो यही सब चीजें वो फेस कर रहे थे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। एक दिन उन्होंने आंटी ने बताया था कि वो लोग घर में सो रहे थे, तो उनको मतलब 3 BH था, ऊपर टेरेस था। तो उन्हें टेरेस पे एकदम ऐसे धम 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 की आवाज जैसे आती है वो आ रही थी। तो अब डर तो लगता ही है। फिर भी अंकल जो थे वो थोड़े से थे तो अंकल ऊपर जाकर छत पर देख कर आए, तो उन्होंने बोला ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो ऐसे कई बार उनके घर में कभी धम 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 की आवाज आ रही है, कभी एकदम ऐसा बच्चे रोने की आवाज आने लग हाँ, जाती बच्चे है। रोने की आवाज आने लग गई, चीखने चिल्लाने की आवाज आने लग गई। तो उनको लगा कि शायद आसपास में किसी लेडीज की तबीयत खराब होगी, तो उनके भी हो सकता है कि उनकी भी तबीयत खराब हो, तो वो ऐसे चिल्लाती करती हो। क्योंकि हमारे भी पास में है, तो उनको भी आंटी को थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो भी चीखते चिल्लाते रहते। तो हमारे लिए बहुत कॉमन है ये चीज। तो उन्होंने सबने इग्नोर करा। अब जो वो उनका रूम था वो उनको 10,000 का था, 6,000 में पड़ा। 3 BH की, वो भी इंदौर में। तो उनके बच्चों को थोड़ा सा डाउट हुआ था। वो उनका लड़का था, आई थिंक 15 साल का समथिंग होगा, और लड़की थी वो 12 साल समथिंग की होगी। तो बच्चों को थोड़ा लगा था कि अजीब सा है, पर इतने छोटे बच्चों की कौन नहीं सुनता है।
तो उनके सब लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया। उन्होंने शायद से बोला भी था कि मम्मी कुछ अजीब सा लगता है इस घर में, और इतना महंगा घर हमको इतने सस्ते में मिल गया, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बट अंकल आंटी ने बोला कि बच्चे हैं, क्या ही समझ है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन वो लोग हमारे घर पे, हमने उनको इनवाइट किया डिनर के लिए। जब उन्होंने ये सब बताया, उनके घर पे कोई नहीं था, बच्चे अकेले थे और उनकी मम्मी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग घर पे उनको डिनर पे इनवाइट करते हैं और थोड़ी गपशप भी हो जाएगी, पार्टी भी हो जाएगी। और हम लोग जो थे बच्चों के संग खेलने में बिजी हो गए और मम्मियाँ जो थी वो अपनी अपनी बातें करने में लग गई थी। पर उनको वो नहीं चाहते थे कि जब तक उनके हस्बैंड वहाँ पर नहीं आए और वो हमारे घर से यहाँ पर जाए, क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे। बच्चे भी बहुत डर चुके थे, क्योंकि बच्चे ये थे कि कभी लाइट होती भी थी तो अभी टीवी बंद हो जाना है, कहीं से अपने आप ऑटोमेटिकली पंखा चालू हो जाता है, लाइट चालू हो जाती है। बहुत सारी उनके डरावनी डरावनी चीजें, अगर कोई चीज वहाँ पे उन्होंने रखी है, वो चीज उनको वहाँ पर मिलती ही नहीं थी, फिर वो कहीं और उसको मिलती थी। एक बार उसने और बच्चों ने भी कुछ वियर्ड हरकतें करनी स्टार्ट कर दी थी। जो उनकी 12 साल की लड़की थी, वो एकदम से अकेले में बात करना स्टार्ट कर देती थी, मतलब। और उसकी मम्मी पूछती थी कि तू किससे बात कर रही है, क्या कर रही है, तो वो ये बोलती थी मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं तो उनसे बात करती हूँ, मतलब। तो उसकी मम्मी को लगा शायद इमेजिनरी फ्रेंड्स होंगे, जो नॉर्मली बच्चे बना लेते हैं, क्योंकि हमारे भी घर में है, वो भी ऐसे इमेजिनरी फ्रेंड बनाकर बात करती रहती है। तो उनकी मम्मी को ये लगा कि वैसे ही छोटे बच्चे हैं, खेलते खेलते में बोल देते होंगे कुछ भी। पर वो उन्होंने तब सीरियसली नहीं लिया, और उसके बाद में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि जो भी उनके घर में था वो थोड़ा बहुत बच्चों को बहुत इफेक्ट कर रहा था। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, बच्चे खेलते थे तो चिड़चिड़े से हो जाते थे, तो ये सब भी बहुत सफर कर रहे थे वो। और जो जहाँ पर जो चीज रखते थे वो चीज उनको मिलती ही नहीं थी। तो वही सोचते थे ऐसा कि मम्मा ने उठा के रख दिए या फिर सिस्टर ने उठा के रख दिए। जो बुक्स पढ़ रहे हैं तो बुक्स ही गायब हो जाती थी वहां पर। अगर कुछ होमवर्क करके छोड़ रहे हैं तो होमवर्क भी गायब हो जाता था, या फिर कुछ गलत होमवर्क हो जाता था। उनकी चीजें कहीं कुछ नहीं मिलती थी मतलब उनकी उनको। कभी कभार कॉपी में पूरा चित्रा हुआ रहता था, जैसे कि ब्लू पेन से किसी ने बिल्कुल हाँ, ऐसे ऐसे कर दिया हो। उन्होंने बताया भी, हमने भी देखा है कि ये उन्होंने होमवर्क रात में करके गए हैं और हमारे सामने उन्होंने होमवर्क किया है, पर नेक्स्ट डे उनको होमवर्क ही नहीं दिखता था उसके अंदर। फिर उन्होंने सर्च किया, पता किया, उनके कुछ फ्रेंड्स थे। और हाँ, वो इसके बीच में हम भूल गए, उनके घर में एक नीचे बेसमेंट था, जो उनको मना करा गया था कि उसको मत खोलना। तो इंडियंस उनको अंकल को पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा, अंकल गए पूरा पेमेंट दिया है हमने, और हम उन्होंने तो बोला यूज कि हम करेंगे। तो पूरा घर यूज करेंगे, हमने तो पैसे दिए हैं, हम तो छत पर भी जाएंगे, हम तो घर में भी घूमेंगे, हम तो जहां मन करेगा हम वहां जाएंगे। तो उन्होंने मतलब स्टार्टिंग के ही 10-15 दिन के अंदर ही, ये आंटी ने हमको बहुत बाद में बताया था कि गलती उन्हीं की भी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको मना करते थे बेसमेंट मत खोलना, और बेसमेंट उन्होंने खोल दिया। और बेसमेंट में बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि मतलब घर का फर्नीचर वगैरह था। एक लेडीज की पूरी जो भी कलेक्शन रहता है, साड़ी वगैरह जो कुछ भी रहता है, सब उसके अंदर भर के रखा हुआ था। जेंट्स के कपड़े थे। तो वो बोल गए कि ये तो कुछ अजीब है, पर उनको लगा शायद मकान मालिक जो होगा उसने अपना फर्नीचर वगैरह रख दिया होगा, जिसके कारण उसके अंदर कपड़े वगैरह और रखे उसी के होंगे। बाद से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होने और स्टार्ट हुई। उसके बाद से मतलब जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती थी वो बहुत बड़ी बड़ी होने लग गई। फिर उनकी एक फ्रेंड्स वगैरह उन्होंने अपने घर पे बुलाया था डिनर पे। तो जो वो फ्रेंड आया, उनके जो फ्रेंड आए, तब उन्होंने बताया था कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये मकान तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, ये मकान तुम्हें खाली कर देना चाहिए। तो सडनली उनके पापा आए और उनके पापा
घर में उनकी मम्मी को बताया कि हमें यहाँ से जाना है, हम यहाँ पे नहीं रह सकते। बट बच्चों ने पूछा क्यों पापा? तो नॉर्मली सी जब बच्चे छोटे हैं तो पापा मम्मी तो किसी को कुछ बताते ही नहीं है। तो उनके पापा ने बोला कि हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, कि हमें यहाँ पर जाना है, मेरे मकान मालिक से झगड़ा हो गया है। सोच तो बच्चे भी रहते हैं मकान मालिक से कैसे झगड़ा हुआ है, क्योंकि मकान मालिक तो वहाँ रहता ही नहीं है, मकान मालिक तो कहीं और रहता है, तो पापा का झगड़ा कैसे हो गया है। फिर उसके बाद उन्होंने बैग पैक किया, अपना कपड़े पैक करे, सब चीज़ उन्होंने पैक करी। देन उसके बाद उस बच्चे का कुछ सामान था, जैसे कि कुछ वॉच वगैरह थी, तो वॉच उसकी जो फेवरेट टॉय वगैरह थे, लड़की के टॉय वगैरह थे, और जो लड़का था उसके बहुत घड़ी थी और लड़की के टॉय वगैरह थे। उसने बहुत कोशिश करी कि उसने बैग में रख दी, नहीं उसकी जो टॉय वगैरह थे उसने बैग में रखे थे, और अपने आप पता नहीं किसने वो टॉय बैग में से निकाल के उसके ड्रेसिंग टेबल के वहां रख दिए। किसने? भूत की प्लानिंग होगी। भूत की प्लानिंग थी कि मैं उसको रख लूंगा ना, उसके बच्चे होंगे तो नहीं, उसकी प्लानिंग थी कि मैं उसको रख लूंगा। तो और जो लड़का था उसकी घड़ी बार बार वो बैग में रखता, तो बैग में से फिर वो बाहर आ जाती। तो कुछ तो प्लानिंग चल रही थी वहां भूतों की, या तो पार्टी करने के मूड में थे। तो डर तो बच्चों को भी लग रहा था कि अब वो बच्चे बोले कैसे कि हाँ डर लग रहा है मम्मी, ये कौन रख रहा है। और एक बार तो ऐसा हुआ था, जो उनकी लड़की थी उसकी इतनी सीरियस तबीयत खराब हो गई थी, मतलब वो घर में थी तो उसकी बहुत तेज बुखार वगैरह था, तो उसको हॉस्पिटल, पास ही के हॉस्पिटल में लेकर गए थे। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, गर्मी के कारण शायद ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देंगे तो वो सही हो जाएगी। तो उससे जैसे ही उसके घर से लेकर गए वहां, वो रात भर रुकी है हॉस्पिटल में, उसको एडमिट कर दिया था। और वो बच्ची एक दिन में तबीयत उसकी ठीक हो गई थी, वो खुद ही फील करने लगी थी अच्छा। और घर में थी तो वो पूरे टाइम तप रही थी। उसकी मम्मी अगर उसके पास में जा भी रही थी कि बेटा खाना खा ले या कुछ भी चीज के लिए जा रही थी, तो वो इतना गुस्सा कर रही थी, इतना गुस्सा कर रही थी, चीजें तक, मतलब बिल्कुल वो बच्चे बिल्कुल शांत टाइप के थे। वो लोग जहाँ पहले रहते थे वहां से लेकर अभी तक बिल्कुल शांत थे। पर जैसे ही इस घर में आए थे, धीरे धीरे सबके बिहेवियर चेंज हो रहे थे। उनकी मम्मी को भी थोड़ी चिढ़ आती थी, बट ये था कि वो तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और बच्चों को मार कर भी क्या ही मिलेगा। और बच्चों का भी बिहेवियर अच्छा था, मतलब मासूम से थे, क्यूट क्यूट से। और हमने भी देखा है वो कि बच्चे अच्छे थे उनके, शांत स्वभाव के थे। बट जब से वो घर में रहने लग गए, तब से अगर तुमने उनको टच भी कर दिया तो वो एकदम से चिढ़ जाएंगी कि आपने मुझे टच कैसे करा, ये कैसे करा, वो कैसे करा। और जैसे ही वो हमारे घर पे आते करते थे, क्योंकि हम लोगों को बच्चों के साथ में खेलने का बहुत शौक है, तो बच्चे है ना। तो जैसे ही वो आते करते थे हमारे घर पे, तो अगर वो ज्यादा टाइम के लिए रह रहे हैं, जैसे 5-6 घंटे रह कर गए हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारे घर में ही है, तो उनका बिहेवियर नॉर्मल हो जाता था। फिर तुम उनको मार भी लोगे ना तो वो नॉर्मल ऐसे हो जाते थे कि अरे दीदी मान लो, एक क्या मारोगे, दो मान लो, ऐसा, मतलब इतने अच्छे थे वो। और जैसे ही वो घर में जाते थे वो लोग चिड़चिड़े हो जाते थे। तो ये सब एक विजिबल चीजें थी जो दिखती थी उनके इसकी बिहेवियर। मम्मा का हाल भी तो यही था कि उसकी मम्मी कहती थी कि मैं रात में सो रही हूँ तो उसे कभी चाय बनने की खुशबू आ रही है, कभी खाना बनने की आवाज आ रही है, कभी पानी गिरने की, कभी बर्तन धोने की। उसकी मम्मी को भी डर लगता था, वो उसके पापा से बोलती भी थी। और उसके पापा कहते हाँ सब तेरा वहम है, तू दिन भर ये करती रहती है, तेरे को वहम हो गया, तेरे नाक में खुशबू घुस गई है। बहुत सारी लेडीज से बैठ के वहां बात करने की उसको आवाज आती थी, पर उसको लगता था कि हाँ ठीक है, मतलब लेडीज उनको यही लगता था कि हो सकता है आसपास में कोई वहम करता होता हो। है। बट आधी रात में आने की थोड़ा सा तो वियर्ड है, बट उनको फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि हाँ चलो आसपास में कोई होगा या कोई और होगा।
किसी और के यहाँ पे खाना बन रहा होगा या कोई और बैठ के बात कर रहा होगा क्योंकि दीवार से आवाज आ रही होगी, ऐसा कुछ। पर हाँ, उनको डर तो लगता था, पर वो अपने हस्बैंड को और बताती थी, पर हस्बैंड तो स्ट्रांग थे, उनको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता था। और जितनी मतलब आवाज वगैरह आती थी, तो एक दिन तो बहुत ज्यादा शोर होने लगा, तो वो गुस्से में उठकर बाहर चली गई। उन्होंने बोला कि आज तो मतलब मैं सबको सही करके ही रहूंगी, कि खुद तो सोते नहीं है और साथ में हमको भी डिस्टर्ब करते हैं, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका स्कूल है, एग्जाम्स चलती है, कहीं कुछ होता है। तो आंटी बिल्कुल गुस्से में बाहर निकली, और जैसे ही वो रात में कितने 2:30-3 बज रहे होंगे, जैसे ही वो बाहर निकली, बाहर कोई नहीं था, कोई शोर नहीं था, कुछ नहीं था। और फिर वो रूम में मतलब ऐसी बड़बड़ाती हुई आ रही थी, पता नहीं कौन था, क्या था, ये था। वो करती हुई अंदर आई, तो अंदर आवाज बिल्कुल बंद। तो उन्होंने बोला, थोड़ा तो डाउट गया, उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पास में वालों को भी आवाज आ गई कि मतलब ये आने वाली है, तो करके। हाँ, पर ये बताओ ना, जब इतना कुछ होने के बाद इंसान रह कैसे सकता है? जितने दिन भी रह के गए थे, कम से कम 2-3 मंथ्स रह के गए थे, और अगर हम दोनों जैसे होते ना तो 2 दिन में ही भाग जाते वहां से, क्योंकि ऐसे हॉन्टेड चीजें होंगी तो कौन रहेगा भाई इसमें से? आप मुझे बताइए, आप कमेंट कीजिएगा कि अगर ऐसी हॉन्टेड चीजें होंगी तो कौन कितने दिन वहां पर रह सकता है। मैं तो फिर भी झेल जाऊंगी। ये नहीं झेल सकती। नहीं झेल सकती, मुझे बहुत डर लगता है भूतों से और ये सब चीजें होने से, बहुत डर लगता है। पर आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सी जगह से देख रहा है हमारी वीडियोस, और किसी के साथ में हुआ है कि नहीं हुआ है, और वो हमें और अपनी स्टोरी अगर आप शेयर लोग कर सकते हैं। हाँ, तो तो हमारी हम मेल आईडी आप लोग को कमेंट में या फिर हाँ कमेंट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में हम लोग ऐड कर देंगे, और कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल देंगे। वहां पर आप अपनी स्टोरीज हमारे साथ में या तो मेल के थ्रू या इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऐड कर देंगे, तो उसके थ्रू आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए या गोस्ट स्टोरीज हुई, ये सब आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो वापस से वीडियो में आते हैं, तो और क्या हुआ था उनके साथ में? हाँ, तो यही सब हुआ था। पर अंकल के साथ कुछ नहीं हुआ था ऐसा, बस उनको थोड़ा सा लगता था अंकल के साथ, जैसे उनको मोबाइल के साथ खेलते थे। अंकल जी में इंटरेस्ट नहीं था। बच्चों में था, बच्चों में, और बट आंटी को एक्चुअली वो बहुत क्या, परेशान अंकल करता। अंकल जो थे ना वो रहते ही नहीं थे, वो आउट ऑफ इंदौर ही मतलब आउट ऑफ घर ही रहते थे, क्योंकि वो उनकी जॉब वगैरह रहती थी। उनकी जॉब ही कुछ ऐसी थी, जॉब तो हम रिवील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर उनकी जॉब पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और अंकल का नाम भी हम रिवील नहीं कर सकते। बट वो अंकल अब क्या, तो उन्हें टाइम हो अधिकतर गया। बाहर ही रहते हैं, वो तो इंदौर से जा चुके हैं, अभी हमारे कांटेक्ट में भी हैं, बट वो इंदौर से जा चुके हैं, उनको ट्रांसफर कहीं और हो गया है, तो वही है। तो वो स्टोरी तो बड़ी मतलब वो रहे कैसे, मैं तो ये सोच रही हूँ अभी तक। और फिर उसके बाद में वो लोग घर छोड़ कर गए। कुछ दिन तो उन्होंने बताया था कि वो होटल में रहे थे, फिर वो हमारे घर पे आए थे मिलने मिलने करने के लिए ही। और फिर उन्होंने जो उनके घर के बिल्कुल जस्ट बगल में थे, तो उन लोगों से पूछा, क्योंकि वो लोग बिल्कुल बात ही नहीं करते, तो उन लोगों को ऐसे कि उस घर में जो आएगा वो बात ही नहीं करेगा, इग्नोर ही कर देते इग्नोर थे। करेंगे उस घर में। और पहले भी कई लोग आए हैं पर वो किसी से बात ही नहीं करते थे। उसके बाद में फिर वो लोग घर छोड़कर गए, हमारे घर पर आए। फिर उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि मेन क्या दिक्कत है इस घर में। तब वहां के आसपास के लोगों ने बताया, हमें भी थोड़ा बहुत पता था बट हमें इतना क्लियर नहीं था। हमने बताया था कि हाँ, क्योंकि जब हम भी यहाँ रहने नहीं आए थे, हाँ बोलते तो हैं कि भूत वगैरह का कुछ तो सीन है, हम लोगों ने बताया था उनको, बट हमने ये नहीं बताया था कि मतलब एक्चुअल स्टोरी क्या है, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता था। ऐसे तो हमारे अगर इधर में देखा जाए तो 3-4 घर ऐसे हैं जिनका बचपन से हमने ये सुना है कि हॉन्टेड है, बट हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ क्योंकि हम लोग वहां पर रहते नहीं है।
तो वो आंटी का घर होगा हमारे घर से कितना 200-300 मीटर दूर होगा। तो तब उन्होंने आसपास के लोगों से जाकर पूछा, तब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं नहीं ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोगों ने जिनसे जो बहुत पुराने थे, जिनके सामने ये जो घटक मतलब जो घटना घटित हुई थी, उन्होंने जो देखा था, जब उन्होंने बूढ़े बुजुर्ग थे, उन्होंने जब बताया तब उन्हें मालूम पड़ा। और आधी जो जहाँ हम रहते हैं उन आधे एरिया को भी मालूम है, जो भी नए नए शिफ्ट हुए हैं वो भी उन्हें नहीं मालूम है कि वहाँ पर वो हॉन्टेड घर हाउस है और उसको कोई परचेस करने के लिए मूड में नहीं है। और आज भी वो घर बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, उसमें धूल मिट्टी यही सब रहता है। और वो मतलब जिनका घर था उन्होंने अब एक फ्लोर था, एक से उन्होंने 2-3 कर लिए, पर तीनों फ्लोर बिल्कुल खाली है उनके। और कंस्ट्रक्शन भी आधा अधूरा है क्योंकि हाँ, वो बनने ही नहीं दे रहा, जो भी कोई है वहाँ पर वो बनने ही नहीं दे रहा। तो स्टोरी उन्हें बस इतना ही पता चलता कि कोई तो मैरिड कपल आए थे, तो उनका कुछ झगड़ा होता था, मतलब नॉर्मली फैमिली इश्यूज चल रहे थे उन लोगों के, न्यूली मैरिड कपल थे, तो उनकी कुछ तो लड़ाई चलती थी। मे बी कहीं कहीं पर ये बताया गया है कि उनका कुछ बेबी रिलेटेड प्रॉब्लम था। तो जो अंकल थे वो उनको मारते भी थे, जो फीमेल होस्ट बोल सकते हैं जो वो थे, उनको मारते करते थे, बहुत उनके ऊपर टॉर्चर करते थे। तो एक दिन दोनों ने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड कैसे करा, क्या प्लानिंग थी, किसी को नहीं पता। बट हाँ, वो दोनों मतलब 2 दिन हो गए थे उनके घर में से कोई आवाज नहीं आई थी, गेट तक नहीं खुला था। तो आस पड़ोस के लोगों ने फिर बोला करा, तो जब स्मेल वगैरह आई तब पुलिस वगैरह को बुलाया करा, कॉल किया पुलिस को, तब पुलिस वाले वगैरह आए, तब वहाँ से डेड बॉडीज निकाली। बट वो आत्महत्या मतलब जो सुसाइड था, तो फिर उनकी जो आत्मा थी वो तो वहीं भटक रही थी। और उसके बाद भी जो रेंटेड हाउस मतलब रेंट पे रहने के लिए आए थे, तो एक जो आए थे उनका एक लड़का था, वो उसने उसका खुद का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। और एक और आए हुए थे, उनके भी 2 लोग एक्सपायर ऐसे ही परेशान करते करते हो गए। तो थैंक गॉड ही अंकल आंटी बच गए, टाइम से निकल गए। उनके जो फ्रेंड थे जिनको ये स्टोरी मालूम थी, उन्होंने उनको वहां से निकाल दिया, नहीं तो मालूम पड़ता कि ये तीसरी स्टोरी में। और एक कोई रहने आया था, उसने भी सुसाइड कर लिया था वहां पर, मतलब उसका तो पता नहीं इतना क्लियर, बट हाँ उसने भी सुसाइड कर लिया था। अब वो उनका फैमिली रीजन हो सकता है। कुछ लोग तो ये बोलते कि वो 12th का प्रेशर था उसके ऊपर, तो उसने सुसाइड कर लिया था। बट हो सकता है उन दोनों ने ही उसको प्रेशराइज करा हो, जो भी आत्मा वगैरह थी। बट हाँ, था तो कुछ उनके घर में। और शायद से मतलब ये भी हमें ऐसा लगा, और वो अंकल आंटी को भी ऐसा लगा कि जो बेसमेंट में कपड़े मिले थे, जो फर्नीचर रखा था, वो सब शायद से वो जो पहले वाले कपल थे जो सुसाइड कर थे जिन्होंने, उनका सब सामान था, और इन्होंने गलती से टच तक करके देख लिया था कि वो ये है वो है, क्योंकि वो उनकी फैमिली में कोई भी नहीं था ना जो वो चीजें ले जाता। और मतलब उन लोगों की फैमिली लव मैरिज की होगी, तो फिर दोनों की फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता होगा, इसलिए वो दोनों अकेले यहाँ रहते थे। और मतलब और जो वो फैमिली थी जिनके साथ में सब हुआ, उनको बिल्कुल भूत पे भरोसा नहीं था। अगर तुम बोल भी दोगे ना, अब तो मतलब ऑब्वियसली हो ही जाएगा, बट हाँ तब अगर कोई पूछता ना कि हाँ घोस्ट है उस घर में, तो वो लोग ऐसे थे कि हाँ ठीक है हमें मत बता, ऐसे टाइप के थे। और फिर उनको ऐसा ट्रॉमा पड़ा कि अब वो लोग ट्रस्ट कर लेते कि हाँ होते हैं, भूत होते हैं। और इसके ही बीच में उन्होंने कथा भी करवाई थी घर में, जिससे सुख शांति की या सत्यनारायण की या कोई सी तो कथा करवाई थी, जिससे जो भी हो, जो तो भी हमने पहली बार वो पूरा हाउस देखा था।
हाँ, पहली बार देखा था और अंदर से वो जाके। सच में बहुत स्पूकी घर था, चिल्स आ जाते हैं। तो और बेसमेंट में तो उन्होंने फिर जैसे ही उनको डाउट गया था वैसे ही उन्होंने ताला लगा दिया था। बेसमेंट तो हमने नहीं देखा, पर हाँ वहाँ उनका पर जो हम हाउस था वो हमने देखा था। बहुत टाइम से बंद ही पड़ा हुआ है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, और ना तो वो बनने दे रहा है, ना वो टूटने दे रहा है, और ना तो वो बिछने दे रहा है, ना ही वो वहां पर कोई किसी को रहने दे रहा है। क्या कर सकते हैं फ्रेंड। पर वो घर बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो हमने लुक देखा। वाइज बहुत अच्छा घर लगता बहुत है। अच्छा है, पर वहाँ पे कोई रह नहीं सकता। अगर वहाँ पे हॉन्टेड नहीं होता तो हम दोनों जाके वहीं रहते। बट वो बहुत स्पूकी। एक तो उसके आसपास में पता है पूरा पेड़ ने उस घर को कवर कर लिया, बाकी वो बंगलो टाइप का घर है, और पर घर पे इतने सारे पेड़ वगैरह भी लग गए हैं, तो उसने मतलब पूरा घर ढाक ही दिया। कोई भी देखकर निकलेगा ना, कोई ये बोलेगा सच रात में में डर लगता है निकलने में। भूत का है। जी, और क्योंकि लाइटिंग वगैरह कुछ होती नहीं है, तो रात के टाइम में वो ऐसा डर मतलब लगता है ना कि छोटी सी ही गली, उसमें 2-3 घर होंगे, और वो वाला घर पूरा अंधेरा का डला रहता है। वो तो ये अच्छा है कि वो बीच में नहीं, बिल्कुल एंड में है। मतलब कॉलोनी जब एंड होती है ना, गली सॉरी, हाँ, गली जब एंड होती है ना, तो वो वहां पे बिल्कुल लास्ट घर है। और वैसे तो हमारे पास में भी बहुत सारी हॉरर स्टोरीज है, हमारी फैमिली में भी बहुत सारी कुछ हुई है, और ये भी एक रियल लाइफ स्टोरी थी। और भी बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरीज हैं, और हमारी पर्सनल रिलेटेड भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, जो कि हम और आपके साथ शेयर करते जाएंगे एक करके। और लास्ट टाइम हम लोग हमारे दादाजी का एक प्रोग्राम करवाना था उनका, तब हम लोग उस घर के सामने से निकले थे, और मैं और मेरी मम्मी गए थे, और हमारे इतने ऐसे है ना, हम लोग कब गए थे पूरे, बहुत बेकार घर था है मतलब। तो ऐसे ही स्टोरी खत्म होती है। जो पार्ट आपको अच्छा लगा हो वो कमेंट में बताइए। अगर आपके पास में पर्सनल स्टोरीज हो या पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ ऐसे हुए हो जो आप चाहते हैं कि हम आपका यूट्यूब पे डालें, जिससे लोगों को सीख भी मिले, तो वो आप हमारे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं, और जो भी बातें हों वो अपन कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय। तो जल्दी मिलते हैं, और नेक्स्ट तब स्टोरी तक के के साथ। लिए आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और क्या कर हमें लीजिए, कमेंट कर लीजिए, लाइक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बिल्कुल। ओके, बाय। बाय।